आज की जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डरावनी स्टोरी है, जिसमें कि हो सकता है कि आपको बहुत सारी सीख मिले कि आप ये गलती आगे जाके कब। ऐसी एक स्टोरी हम लोग को शेयर किया था रुबीना नाम की एक लड़की ने, और उसके साथ ही ये चीज़ें हुआ था। स्टोरी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते। एक फैमिली में 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे भाई बहन थे। एक लड़की और 2 भाई थे। तीनों जन मिलके कार में अपने शादी में गए थे। तो आते आते उन लोग को लेट हो जाता है, और जब उनको घर के लिए आ रहे थे ना, तो उनको 2 रास्ता दिखता है। एक लॉन्ग वाला जो कि हाईवे के रोड से जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ता, और दूसरा वाला रास्ता जो था वो जंगल की तरफ एक शॉर्ट रास्ता, जो कि उतना भी शॉर्ट नहीं था बट हाईवे की तरफ से वो ज़्यादा शॉर्ट था। और अंधेरी रात था, तो ये लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग 3 जन है ना, और हम लोग कार में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग गाना बजा के अपने आप चले जाएंगे, तो जंगल की तरफ से ही चले जाते। तो तीनों में से ना उसका एक छोटा भाई था, उसने बोला कि नहीं भैया हम लोग हाईवे से ही जाते, क्योंकि मैंने बहुत सारी हॉरर इंसिडेंट सुना है। तो ये दोनों है ना मानते नहीं है, ये दोनों बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चल हम लोग इधर से ही चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत लेट हो गया है ना। तो ऑलरेडी इतना लेट हो गया है तो फिर घर पे चिल्लाएंगे, तो उससे अच्छा हम लोग यही रोड से चले जाते और गाना बजाएंगे, मस्त कार के अंदर बैठेंगे, विंडो नहीं खोलेंगे और अपने आप चले जाएंगे। तो वो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसका एक शौकीन था कि दिखावा करने का वो ज़्यादा शौकीन थी, और वैसे भी शादी में गई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा परफ्यूम एंड इत्तर वगैरह लगाई थी, बहुत ज़्यादा सज धज के बाल खुला छोड़ के वो तैयार होके गई थी शादी में। तो आते टाइम भी वैसी ही थी, और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इत्तर और परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। तो ये दोनों भाई मिलकर उसको ना चिढ़ा रहे थे कि ये रास्ते से जाएंगे ना तो कोई कुछ आ जाएगा, देखना तो जितना परफ्यूम मारा है ना। तो उसका छोटा भाई उसको चिढ़ा रहा था, तो बड़ा भाई बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत भूत कुछ नहीं होता है, तू ये सब मत बोल, और हम लोग इसी रोड से जाते हैं। तो ये लोग ऐसा मस्ती मजाक करते और कार लेके शॉर्टकट रास्ते से निकल जाते। और ये लोग का लाइट चालू था और गाना चालू कर दिए कार में, और विंडो बंद करके कार में बैठ के तीनों जन चल रहे। अभी जब अंदर अंदर जितना गए ना, तो उस रोड पे कोई भी इंसान नहीं रहता है रात के टाइम पे, कि सबको पता है वो रोड सही नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान है ना हाईवे से चला जाता है, लॉन्ग मार के चला जाता है, बट उस रोड से ना कोई नहीं जाता। तो ये लोग है ना उसी रोड से चले जाते। तो कोई नहीं था उस टाइम पे, ना कोई गाड़ी जा रहा था, कोई चीज नहीं जा रही थी। ये लोग अकेले थे तीनों जन, और तीनों जन मस्त गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। और ये जब जंगल के अंदर घुसे ना, तब थोड़ा टाइम जब चल रहे थे ना, तो इन लोग को है ना अचानक से धप करके कुछ आवाज आया। ऐसे लगा कि उस गाड़ी के ऊपर है ना कुछ गिरा, कहीं से तो कुछ गिरा। उसका बड़ा भाई गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि क्या गिरा ऊपर। ऐसा लगा कि धप करके कोई बड़ा सा चीज है ना कार के ऊपर गिर गया। तो लड़की बोलती है कि मैं बाहर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या गिरा है। तो उसका छोटा भाई बोलता है कि मत जा भाई, तुझे ही चुड़ैल चिपक जाएगा। तो फिर उसको बड़ा भाई मना करता है कि ऐसा मत बोल, और बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, दरवाजा खोल ले और ऊपर देख ले, सिर्फ उधर खड़े होके बाहर ही ऊपर से देख ले कि कुछ गिरा है क्या, अगर कुछ गिरा है तो हाथ मार के नीचे फेंक देना। तो वो लड़की बोलती है ठीक है। तो दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है, बाहर निकल के वो ऊपर देखती है, तो वहां पे ना एक मटका गिरा। वो मटका देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मटके को नीचे उतारती है, क्योंकि वो मटके के ऊपर है ना बहुत अच्छा डिजाइन बना था, और वो मटका मिट्टी का जो मटका रहता है ना वैसा वाला। तो ये ना जब वो मटका नीचे उतारती है ना, इसको उसका बड़ा भाई डांटता है, बोलता है फेंक ना उसको, गलती से गिर गया होगा, कोई पेड़ वेड़ में होगा तो फेंक दे। तो वो बोलती है रुको भैया, इसके अंदर कुछ है। तो है ना वो चीज उसके अंदर है ना एक फल था, एक अट्रैक्टिव होने वाला कुछ तो फल था एक। वो फल को निकालती है और वो हंडी को फेंक देती है, और वो फल को लेके गाड़ी में बैठ जाती है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है क्यों ये फल को निकाला, पागल है क्या, फेंकना इसको, क्या पकड़ के रखी है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुझे चाहिए। तो वो पकड़ के कार के अंदर बैठ जाती है और फिर तीनों जन निकल जाते हैं। जब ये जाते हैं ना, तो आगे ये लोग को है ना थोड़ा सा ऐसा रोने जैसा आवाज आता है, कुछ हॉरर इंसिडेंट होता है, बट ये लोग है ना ध्यान ही नहीं देते, ये लोग चुपचाप से निकल जाते हैं। बट वो लड़की है ना वो फल को छोड़ती ही नहीं है, वो फल को लेके वो घर पे जाती है। वो जो फल उसने निकाला था ना ऊपर से, वो फल लेके वो घर तक जाती है, और घर के अंदर जाती है, और उसके माँ बाप उसको बोलते हैं कि क्या हो गया, इतना लेट हो गया। तो ये लोग सारी बातें बताते हैं कि क्यों लेट हुआ ये लोग को शादी में। तो सारी डिस्कस हो जाती है, और वो लड़की है ना चुपचाप से अपने ऊपर जाती है अपने कमरे में, और जाके चुपचाप सो जाती है। जब वो सोई, वो फल को लेके ही साथ में सोती है, और उसके बाद से उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए
कि जिस टाइप में वो हरकतें करना स्टार्ट की अपना, मतलब बहुत ज़्यादा हरकतें करना स्टार्ट हो गई। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि एक पोजेस होता है ना कोई भी इंसान, वैसे सब हरकतें करना स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग उसके पापा है ना ये सब चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं करते। उसका बड़ा भाई भी नहीं ट्रस्ट करता था और उसके पापा भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। सिर्फ ट्रस्ट करने वाले हैं तो उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई। छोटा भाई तो छोटा ही था, मतलब 15-16 साल का, और बड़ा भाई जो था वो 22-23 साल का था, 22-23 साल का था। और जो लड़की थी वो 20 साल की थी। तो वो है ना चुपचाप से जाती है, कमरे में बैठ जाती है। उसके बाद से उसका हरकतें शुरू हो जाता है कि कभी भी कहीं पे भी भाग जाना, कपड़ा निकाल देना, कुछ भी ऐसे हरकतें करना स्टार्ट कर दी। खुद को नोचती थी, हर एक चीज़ करती थी। उसके बाद है ना उसके पापा उसका ये सब रवैया देखे और बोले कि क्यों ये सब नाटक कर रही है, ऐसा सब बंद कर करना। तो बट उसकी मम्मी को है ना ऐसा लगता था कि कुछ तो हुआ है, और उसके भाई को बुलाती है और बोलती है कि तुम लोग शादी से जब घर आ रहे कुछ हुआ था क्या। तो उसके बड़ा भाई बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सब चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं करता है कि ऐसा कुछ हुआ था, कोई चीज़ गिरा था। वो इस चीज़ को भूल ही गया था, क्योंकि उसके दिमाग में ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो उसकी बहन की हरकतें देख के ना ये लोग को क्या लगता है शायद वो बीमार हो गई होगी, उसको हॉस्पिटल है ना, और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जितना भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, उसको हॉस्पिटल वहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बट डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चलता कि इसको हो क्या रहा है। इसका वजन अपने आप घटने लगता है, हर एक चीज़ स्टार्ट होता है। तो फिर है ना कुछ दिन इसको मेडिसिन वेडिसिन देते हैं, पर ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाती है। उसका वजन तो वैसे ही घट रहा था, बट वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है। जब वो स्टेबल हो जाती है ना, वो हॉस्टल में रहती थी। तो उसका छुट्टी ख़त्म हो गया और उसको हॉस्टल में भेज दी। जब वो हॉस्टल में गई, वो साथ में उस फल को लेके गई, और ये बात किसी को नहीं पता था कि वो फल लेके गई है साथ में। और जब जाती है उसके रूम में जहाँ पे वो रहती थी, जिस हॉस्टल में उसके साथ में कोई एक लड़की रहती थी जिसका नाम था श्रुति, तो वो लड़की है ना इसकी हरकतें देखने लगती है। जब ये वहाँ पे चली जाती है ना, इसका हरकतें फिर से शुरू हो जाता है। ये रात को उठ के रोती थी, मतलब ऐसा हर इंसिडेंट करती थी ना जो सामने वाला कोई भी इंसान देखेगा ना तो इसको डर जाएगा। ऐसे सब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका जो फ्रेंड है ना श्रुति, जो इसकी रूममेट है, वो देखती है और बोलती है कि पता नहीं इसको हो क्या गया है, ये ऐसे सब हरकतें क्यों करती। और वो एक बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी हॉरर इंसिडेंट, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। तो वो है ना इसके पापा को फ़ोन करती है और बोलती है कि आपने इसको भेजा क्यों यहाँ पे। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हो गया बेटा, क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो वो बोलते कि अंकल इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करी, बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बिहेव करी। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया, आपने उसको इधर भेज दिया। तो बोलते नहीं, उसका छुट्टी ख़त्म हो गया, हाँ उसका थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ था, बट अभी क्लासेस चालू हो गया ना, तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने भेज दिया। और वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा कुछ दिनों से नाटक कर रही है। तो वो श्रुति बोलती है अंकल वो नाटक नहीं कर रही है, उसके हरकतें ही ऐसे बन गए, आपने नोटिस नहीं किया वो कैसे कैसे हरकतें कर रही है यहाँ पे। और वो वीडियो बना के वो चीज़ उसके पापा को भेजती है। तो उसके पापा है ना ट्रस्ट नहीं करते, वो उसके पापा समझते हैं कि शायद नाटक कर रही होगी। तो जब श्रुति है ना उसको बार बार बोलते हैं, उसको पापा को फ़ोन करके वो बार बार बोलते हैं कि आप आके इसको लेके जाओ, इसको कहीं दिखाओ, इसको कुछ करो, इसका वजन बहुत घट रहा है और इसका फेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी से कोई खून चूस रहा है, वो एकदम ऐसी हो गई। और आप लोग बोल रहे हो कि बीमार थी, वो बीमार थी नहीं, उसके कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, जब से वो आई है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करती है। तो जब बार बार कंप्लेंट्स कर रही थी ना, तो फिर उसके पापा बोलते कि ठीक है चलेगा, मैं उसको लेके आ जाता हूँ। तो उसके पापा और उसके बड़े भाई दोनों जाते हैं गाड़ी में और उसको लेके आने के लिए जाते हैं उस हॉस्टल में। तो उसको जब लेके आ रहे थे ना, तब भी वो वही हरकतें कर रही थी, वही हॉरर इंसिडेंट वाला हरकतें चालू ही था उसका। तो उसको लेके आते और वो श्रुति बोलती है कि इसका ना ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप है ना एक काम करो, आपको इसको ना कोई बाबा को किसी को दिखाओ, आप हॉस्पिटल में इतना दिखा लियो, कोई तबीयत ठीक नहीं हो रही है इसकी, तो मेरे बोलने पे ना एक बार इसको कोई बाबा को दिखाओ, शायद ये ठीक हो जाए। तो उसके पापा तो मान नहीं रहे थे, बट उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, मेरी बच्ची को कहीं दिखा दो, क्योंकि उसका वज़न बहुत जल्दी घट रहा है और उसके बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुंवारी लड़की है, छोटी सी है, और इसकी हरकतें तो आपको पता ही है ये कैसे कैसे रहती है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी कोई दिखाते हैं ना, क्या पता कुछ होए।
तो उसके पापा ना बहुत मुश्किल से ना मानते, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे ये सारी चीज़ों में। तो बहुत मुश्किल से मानते और बोलते कि ठीक है चलेगा, मैं एक बाबा को बुला के लेके आता हूँ। तो वो ढूंढ ढूंढ के ना एक सिद्धि बाबा को बुला के घर पे लेके आते, और वो बाबा जैसे ही घर पे घुसते हैं ना, बोलते कि इसके साथ ये कैसे आया। तो ये लोग सब शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या इसके साथ कैसे आया। तो उसके बाबा बोलते हैं कि इसके साथ ये जो चीज़ आया है ना, ये बहुत खतरनाक है और इसके साथ एकदम अटैच हो गया है। आप इतने दिन तक कहाँ थे और क्यों नहीं आए थे, किसी के पास भी क्यों नहीं गए थे। तो उसके पापा बोलते हैं हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो शायद कहीं डर गई होगी, इसीलिए ऐसे सब हरकतें करे और बीमार है वो। तो उसके वो जो बाबा थे ना, वो बोले कि आप पागल वागल हो क्या, अपने बेटी से आप प्यार करते हो ना। तो उसके पापा बोलते हैं बाबा आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं ये सबसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मेरी बेटी बीमार है और उसकी माँ ने बोला कि थोड़ा झाड़ फूक कर लो, इसीलिए मैं आपको बुलाया हूँ, आप सिर्फ झाड़ फूक करो और जाओ। शायद वो डर गई थी, उस दिन रात को लेट आई थी। तो बोलते हैं अरे पागल आदमी, उसके साथ कौन आया है तुझे पता है, तुम्हारी पूरा खानदान निपात कर देगा वो। तो ये लोग है ना सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ कर रहे हैं। तो है ना उसका जो छोटा भाई था ना, वो बोलता है कि हाँ बाबा मुझे पता, वो ना एक फल लेके आई थी वहाँ से। तो ये लोग सब शॉक हो जाते हैं कि कौन सा फल और कैसा फल। तो बोलते हैं हाँ वो सीने से लगा के रखी है उस फल को, और एक मटका मिला था उसको, वो मटका को तो फेंक दी, बट वो ना वो फल साथ में लेके आई है। तो बाबा बोलते हैं हाँ उसी फल के साथ वो चीज़ आया है। तो ये लोग सब क्वेश्चन करते हैं। उसका बड़ा भाई को अभी फिक्र हो गया था अपनी बहन की, तो वो पूछता है कि क्या लाया है भैया, बाबा आप मुझे बताओ उसके साथ क्या लाया है, आप किसकी बात कर रहे हो। तो बोलते हैं उसके साथ एक जिन आया है, जो कि बहुत टाइम से बंधक करके किसी ने रखा था, और वो चीज़ उस मटके में था, वो फल के अंदर, जो कि ये साथ में लेके आई है। और वो बहुत दिनों से एक कुंवारी लड़की के इंतज़ार में था, जो कि ये कर ली उसने। और इसने इतना ज़्यादा इत्र वगैरह, मतलब ये उस सारी चीज़ों में थी जो एक कोई भी नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें किया, इसके वजह से वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो इसको उतारा करना पड़ेगा और ये इतना जल्दी नहीं होगा। तो उस बाबा को है ना ये लोग सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है बाबा आप कुछ भी करो, बट उसको ठीक कर दो। उसकी मम्मी बोलती है, उसका छोटा भाई बोलता है, अभी तो उसका बड़ा भाई भी ट्रस्ट करने लगता है। तो उसका बड़ा भाई भी बोलता है कि ठीक है बाबा जो भी करना है करो, बट आप इसको ठीक कर दो। तो बाबा है ना सारी पूजा वगैरह करते, सब कुछ करते और बोलते, वो एक मटके में उसको भरते वो फल को, और उसको एकदम ठीक करते और सारी उतारवा करके बोलते कि ये हंडी को लेके जाना है आपको, और लेके जाके ना एक पीपल के पेड़ के नीचे ना इसको गाड़ देना है। और याद रखना, इसको गाड़ के पीछे बिना मोड़े आपको चुपचाप से अपने घर पे आ जाना है। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसको ताबीज़ बना के देता हूँ, और आपको ना कोई चीज़ नहीं करना है, कोई नेगेटिविटी चीज़ें नहीं करना है घर पे। और उस लड़की को ज़िंदगी भर कभी भी परफ्यूम, इत्र और वो बाल खुले छोड़ना, ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। उसको घर पे ही रखो, बाहर जाने मत देना जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हो। तो उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है। उसके पापा अभी भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बट अपनी बेटी के लिए थोड़ा मान गए थे। तो उसके पापा, उसके बड़े भाई, उसके छोटे भाई तीनों जाते और एक पीपल के पेड़ के बहुत, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाते और एक पीपल के पेड़ के नीचे उसको दबा देते, जैसे जैसे बाबा ने बोला था। और बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक बार अगर वो जिन बाहर निकल गया तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, ना मुझे छोड़ेगा, ना वो लड़की को छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। क्योंकि वो जिन को जब निकाल रहे थे ना, वो जिन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे इसके साथ से दूर नहीं करना, मैं इससे दूर नहीं होऊंगा, मैं इससे बिल्कुल दूर नहीं होऊंगा, मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है। और दूसरी बात, मैं इसी के इंतज़ार में था जो कि इसने किया, और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ इससे। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था, तो फिर भी उसको ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें पूजा वगैरह करके उसको बंधक बना लिया था। तो ये लोग गए वहाँ पे, बाबा ने जैसा जैसा बोला था सारी चीज़ें करते और सारी चीज़ें करके वो लोग घर पे आ जाते और सब कुछ नॉर्मल था। अभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से था। वो लड़की ने अपना ताबीज़ वगैरह जो भी उसको दिया था बाबा ने, वो सब पहन लिया। उसके बाद वो अपना हॉस्टल पे गई। अब उसका तबीयत भी ठीक हो गया, सारी चीज़ें हो गया, अब वो एकदम से नॉर्मल हो गई थी। बट इसके आगे उसके साथ क्या हुआ, एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि उसके साथ फिर से क्या हुआ ऐसा कि वो जिन वापस से उसकी बॉडी में आया। ये मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा कमेंट करो सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।